हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ बिकॉज मैं रिसेंटली बहुत तबीयत ख़राब में पड़ी हुई थी। आई वाज हैविंग फीवर, सो थ्रोट, कंजेशन एट्सेट्रा। सो एनी हाउ कुछ कुछ रीडिंग्स मैं नहीं डाल पाई उस वजह से, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बात करें आज के रीडिंग की, तो इट्स अबाउट क्या क्या एडवाइसेस, इंस्ट्रक्शंस, प्रेडिक्शंस एट्सेट्रा है आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मैंने कुछ कुछ ग्रुप्स रखी हैं। इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस आने वाले वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या क्या प्रेडिक्शंस, एडवाइसेस एट्सेट्रा आ रही हैं। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस वीक, एंड कैसे इस वीक को आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप वन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस अ लॉट। ओके, किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay, right. So we have the devil in contrast with the magician. First of all, तो I'm sensing कि ये वीक ना वैसा ही होगा जैसा आप इसको बनाना चाहोगे। ओके, तो अगर आपने इस वीक अपने डर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ओके, जैसे कुछ लोगों को है, अगर अगर एग्ज़ाम है, आप डर रहे हो एग्ज़ाम्स को लेके, तो वो डर ही बढ़ता जाएगा। कुछ लोग का अगर कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं एंड आप उस चीज़ को बिलीव करके आगे बढ़ो, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो इस वीक नो दैट कि योर माइंड विल कंट्रोल द आउटकम ऑफ दिस वीक। ये वीक पूरा ही आपके हाथ में है बोल सकते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा भाव दिया, ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा अहमियत दी, या फिर नेगेटिव चीज़ों को नहीं सुधारा इस वीक, लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहे, लेजीनेस में रहे, या फिर जो नए अपने जो अपने नेगेटिव हमारे आदतें होते हैं ना, उन सबको अगर कंटिन्यू किया, तो नो दैट कि ये वीक काइंड ऑफ एक वेस्ट में जा सकता है आपका। ओके, बट अगर एट द सेम टाइम आपने जब भी वो नेगेटिव थॉट्स आई, या फिर जब भी वो नेगेटिव आदतें आई आपके सामने, उसको अगर आपने फाइट करके आगे बढ़ा कि नहीं आज लेजी नहीं होना है, आज जल्दी उठना ही है, अलार्म ऑफ कर दिया, सोने का फिर से मन किया, नहीं ऊपर आज उठना ही है, आज मुझे अपना टाइम ठीक से मेंटेन करना है, शेड्यूल ठीक से मेंटेन करना है, नो दैट आप जितना अपने नेगेटिव चीज़ों को फाइट बैक करोगे इस वीक, उतना ही उन नेगेटिव चीज़ों को आप तोड़ पाओगे परमानेंटली। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी पोटेंट एंड पावरफुल वीक फॉर यू, जिसमें आप अपने आप को रिवायर कर सकते हो, अपने आप को रीबूट कर सकते हो, अपना सॉफ्टवेयर आप टोटली अपडेट कर सकते हो। सो एक्सपेक्ट कि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एट्सेट्रा आप तक इस वीक आएंगी, बट वॉट विल मेक द डिफरेंस कि आप चूज़ क्या करते हो। आप उन नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा देते हो बाय बीइंग इन दैट शेल, या फिर आप उनसे, उन शैकल्स को ब्रेक फ्री करते हो। ओके, अगर ब्रेक फ्री करोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग्स एट्सेट्रा फ्यूचर में आएंगी, एंड डेफिनेटली आप जिस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो आने वाले कुछ मंथ्स में या फिर आने वाले कुछ ईयर्स में, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन इट। ओके, तो इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है इस वीक। आई एम ऑल्सो सेंसिंग इस वीक आपको कुछ कुछ लोग नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली उनकी बातें मुझे फील हो रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए टेम्प्रेरी इफेक्ट मुझे फील हो रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। लाइक कभी कभी होता है ना कि भाई बहन के साथ झगड़ा हुआ अचानक से, एंड उसकी बातें थोड़ी देर के लिए मूड हमारा खराब कर दिया उसकी बातों ने। एंड कभी कभी होता है कि किसी से झगड़ा होता है तो एक दो दिन तक मूड खराब रहता है। ओके, तो एक्सपेक्ट कि somebody else's एक्शंस और वर्ड्स माइट हर्ट यू और मेक यू फील बैड। तो इट डिपेंड्स कि कितना प्रोलॉन्ग्ड वो इफेक्ट रहेगा, इट डिपेंड्स आपका रिएक्शन कैसे होता है। ओके, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलूँगी, बट इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ कि ऑफन टाइम्स हमारे लाइफ में नेगेटिविटीज़ ठीक हो जानी होती है, बट इट्स आर माइंड
एंड इट्स आर बिहेवियर जो उस चीज़ को इंटेंस करता है एंड उस नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। अनटिल एंड अनलेस हम किसी के एक्शन पे रिएक्शन न दें, तब तक वो चीज़ उतनी बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो देखो, सामने वाला नेगेटिव तो बोलेगा ही, इट डिपेंड्स कि हम उसके बात को भाव देते हैं, हम उसके बाद से अटैच्ड फील करते हैं कि नहीं। ओके, उस प्रकार हमारा लाइफ गाइड होता है। सो यू आर बीइंग टोल्ड कि जितना हो सके लोगों के बातों से डिटैच्ड रखो, भले ही वो सामने वाला इंसान नॉनसेंस बातें बोल रहा हो, या फिर हर्टफुल बातें बोल रहा हो, या फिर आपको जानबूझ के हर्ट करे, या फिर बिना जाने हर्ट करे। ओके, तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ डिटैच्ड दिस वीक। ट्राई करना इस वीक खुद को एटलीस्ट 2 बार कहीं एक नेचर के जगह पे ले जाने का, भले वो पार्क हो या फिर भले वो बाहर ऐसे घूमने जाना हो। थोड़ा सा ऐसे वॉक करके ही क्यों ना आ जाए। अगर पूरे वीक ही आधे घंटे टाइम दे सको तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी दे पाओ, एटलीस्ट वीक में 2 बार खुद को कहीं पे बाहर लेके जाना, इट विल बी हेल्पिंग यू विथ मेंटल क्लैरिटी। आपके मेंटल क्लैरिटी में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रूफन, यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक ना दूसरों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा। अगर आपके फ्रेंड्स ज़्यादा पुशी हैं कि नहीं यार चल यहाँ पे चलते हैं, चल वहाँ पे चलते हैं, या फिर आपके रिलेटिव ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं एक्सेट्रा, या फिर आपके थॉट्स एंड आपके एक्शंस अगर किसी और पे सेंटर्ड है कि हे भगवान मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना खराब हो गया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके, तो इफ़ यू आर गिविंग योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, थॉट्स एक्सेट्रा टू समवन एल्स, तो नो दैट कि आपके लाइफ की एनर्जी उसकी तरफ जा रही है एंड आपका लाइफ इन सम वे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बिकॉज आपके लाइफ के मेन सेंटर हीरो हीरोइन कोई और है, ठीक है। तो मेक योर सेल्फ दी मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, अननेसेसरी लोगों से, इवन इफ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत टाइम होता है बेस्ट फ्रेंड्स के ही झमेले में हम ज़्यादा फंस जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी लव देम, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि दूसरों की हेल्प ज़रूर करो, दूसरों के बारे में सोचो ज़रूर, बट उन्हीं को सेंटर बना के अपने डिसीजंस मत लेना, उन्हीं को अपने थॉट्स का 90% टाइम उन्हीं के बारे में सोचा, वैसा मत कर देना, ठीक है। रेस्ट एंड सेंसिंग की अगर ये सब चीज़ आप कर लो ना, तो ये वीक आपका कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भी कुछ ऐसे नेगेटिविटी आती है एंड अगर आप उसे टैकल करते हो, आप ज़बरदस्ती खुद को उस नेगेटिविटी से निकालते हो, अपने नेगेटिव आदतों को तोड़ते हो एक्सेट्रा, तो नो दैट कि तुरंत आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड भी देगा, आपके आंसर सुने जाएंगे। कुछ कुछ लोग, आई एम सेंसिंग कि मे भी कुछ गिफ्ट आ जाए, कुछ कुछ लोगों का आई एम सेंसिंग कि मे भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए एक्सेट्रा। तो नो दैट कि आपको हाथों हाथ आंसर्स मिलेंगी कि येस, यूनिवर्स लिसन्स एंड यूनिवर्स हमें सही गाइड करता है एंड यूनिवर्स हमें रिवॉर्ड देता है। ओके, तो यूनिवर्स का एक बेहतरीन रूप आपको इस वीक देखने को मिलेगा अगर आपने ये सब चीज़ें हटाई तो, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई लव यू एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। माय डियर ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक डिवाइन को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या गाइडेंस पहुंचानी है, क्या प्रेडिक्शंस पहुंचानी है एक्सेट्रा, सो दैट यू कैन हैव a smooth week. Okay, so let me get connected to your energy group 2. किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रेट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस ग्रुप 2. सो लेट्स सी. ओके, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आई एम सेंसिंग कि काफ़ी लोगों के रिपीट में काफ़ी लोगों के रीडिंग में ये चीज़ रिपीट हो रही है कि बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ इट्स अ रिपीटिंग मैसेज जो आपको अलग अलग रीडिंग से मिल रही है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ। योर लाइफ डिमांड्स इट। एंड जब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाओगे, सेम ही लेसन्स रिपीट होती रहेंगी अलग अलग रूप में। जैसे बहुत लोग के लिए जैसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सेल्फ लव करें, तो जब तक वो उस सेल्फ लव तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक वो नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव पार्टनर्स को, नेगेटिव फ्रेंड्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस दे विल रीच द अमाउंट ऑफ सेल्फ लव दैट यूनिवर्स वांट्स देम टू रीच, तब तक वो पॉजिटिव लोगों को उनके लाइफ में नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम सेंसिंग कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न्स चले आ रहे हैं एंड वो इसीलिए हो रहा है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ योर
सोल जर्नी इज़ अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस, एंड आप ठीक से बैलेंस नहीं ला पा रहे हो। कुछ कुछ लोग का आई एम सेंसिंग कि ये प्रैक्टिकलिटी वाला बैलेंस है कि हम ख्यालों में तो कुछ कुछ चीज़ें सोचते हैं, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रैक्टिकल नहीं होती। ओके, मैंने ये बहुत लोग के उसमें देखा है कि ऐसे प्लानिंग करेंगे एज इफ कल ही उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं बिकॉज बहुत ही बड़ा सपना देख लिया है, या फिर बहुत ही अनरियलिस्टिक सपना देख लिया है, या फिर जितना बड़ा सपना देखा है उतना कमिटमेंट करने का हिम्मत नहीं है, उतना कमिटमेंट करने की एनर्जी नहीं है, उतना कमिटमेंट करने का विल पावर नहीं है। ओके, तो कुछ कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि थॉट्स एंड एक्शंस में डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंसेस है, जो बोलते हो वो करते नहीं हो। कुछ कुछ लोग का इम्बैलेंस यहाँ पे आ रहा है कि आपको बोला जा रहा है अपने लाइफ पे ध्यान दो, बट आप अपने लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एंड यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का मे बी कुछ गलत आदतें हो सकती है, कुछ कुछ लोग का प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, कुछ कुछ लोग का नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकता है, कुछ कुछ लोग का दोस्तों की संगति हो सकती है, कुछ कुछ लोग का पास्ट में पड़े रहना हो सकता है, कुछ कुछ लोग का कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना हो सकता है। तो अलग अलग शेप एंड फॉर्म्स में आपके लाइफ में आ सकता है, बट नो दैट कि वहाँ पे आपको बैलेंस लाना है। तो जिस भी पैटर्न में फंसे हुए लाइफ में इस वीक, प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ टेक अ नोट एंड अपने लाइफ में बैलेंस लाओ। कुछ कुछ लोग का अगर फिजिकल बैलेंस कम है कि स्लीप शेड्यूल ठीक नहीं है, खाने का शेड्यूल ठीक नहीं है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस लाना है, ठीक है। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि बैलेंस लाओ अपने लाइफ में, बिकॉज यू वोंट इवन रियलाइज कि आपकी लाइफ कितने मैजिकली चेंज हो सकती है जस्ट बाय ब्रिंगिंग बैलेंस इनटू इट, बिकॉज वो आपके सोल पर्पस से अलाइंड है ना। एंड जब हम सोल पर्पस से कोई चीज़ अलाइनमेंट में आके करते हैं तो अपने आप से काफ़ी सारी खुशियाँ, काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, पैसा, नेम, फेम, हर चीज़ अपने आप से आता रहता है। ओके, इट्स अ रिवॉर्ड दैट यूनिवर्स गिव्स अस फॉर एग्जिस्टिंग। ऑलराइट, तो बैलेंस लाओ अपने लाइफ में एंड नो दैट कि बाकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप से ठीक होने लगेंगी। अमेजिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये वीक आपका लकी वीक हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, स्पेशली अगर आप लोग पॉजिटिव थॉट्स एज वेल एज ग्रेटफुलनेस के थॉट्स रखो। ओके, तो अपने ब्लेसिंग्स काउंट करो, ज़िंदगी से वो सब चीज़ों को काउंट करो जो सब अच्छी हैं, जो सब आपको मिली है। नो दैट कि ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं बाई ब्रिंगिंग ग्रैटिट्यूड इन टू द सिचुएशन। तो आप जितना भी देखो, अगर आपको डिंग सुनाई दिया हो देन इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो जितना हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं वही चीज़ हमारे लाइफ में इंक्रीज होती रहती है। तो आर ब्लेसिंग्स इंक्रीज द मोर वी थिंक पॉजिटिवली अबाउट देम, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाओ। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, थिंक अबाउट द करंट ब्लेसिंग्स। आपको ये बोला जा रहा है प्रॉब्लम सबके लाइफ में रहती है एंड वो रहनी ही है। जब तक हम जिंदा है कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा ही, बट इट डिपेंड्स कि किसके पास सोल्यूशंस आते हैं, फिर किसके पास ब्लेसिंग्स आता है, किसके पास आता है जो कि उस नेगेटिविटी में रह के भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है। ओके, एंड फॉल्स पॉजिटिविटी मैं नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है सब भगवान ठीक ही कर देंगे, यूनिवर्स सब देख लेगा, देखा जाएगा, एटसेट्रा। नो, दैट इज़ काइंड ऑफ अ फॉल्स पॉजिटिविटी, फॉल्स मेंटालिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर हार्ट कि जो भी नेगेटिविटी आ रहा है इट इज़ ट्राइंग टू शेप मी इन समथिंग, इट इज़ ट्राइंग टू ब्लेस मी इन समथिंग। एंड वैसे सोच के थिंक अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ एंड नो दैट कि धीरे धीरे इसको एक आदत आप जैसे ही बनाओगे वैसे ही यू विल अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिवनेस इन एनी नेगेटिव सिचुएशन एज वेल, ठीक है। एंड हर नेगेटिव सिचुएशन से आप धीरे धीरे निकल पाओगे। ओके, ओके, एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए आ रहा है इस वीक के लिए एंड दैट इज़ यू नीड टू प्रे, स्पेशली जब भी आप घर से निकलो। एंड कुछ कुछ लोग के लिए ये भी आ रहा है कि अगर आपके लव्ड वंस भी जब घर से निकल रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, जस्ट प्रे कि वो लोग सेफ़ रहे, वो लोग किसी भी मुसीबत से बचे रहे एंड सेफ एंड साउंड खुश होकर घर वापस आ जाए। ओके, सिमिलरली यू हैव टू प्रे फॉर योर सेल्फ एज वेल कि जब भी निकलो जस्ट प्रे टू योर गॉड कि गॉड प्लीज़ कीप मी सेफ, प्लीज़ कीप मी हैप्पी एंड मैं अच्छे से घर वापस आ जाऊँ। बिकॉज कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ मिसहैप होने के चांसेस है इस वीक, स्पेशली घर के बाहर। लाइक बाहर जा रहे हो, फिसल के गिर गए,
चोट लग गई, वो एक चीज़ हो सकती है। ओके, तो छोटी मोटी कुछ इश्यूज हो सकती हैं, बट वो 100% टैकल हो सकती है, 100% कट सकती है अगर आप उस चीज़ को बिफोर हैंड ही प्रे करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट मिली हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आई लव यू, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस वीक आप तक क्या गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं यूनिवर्स, गॉड, एंड विल सी कि इस वीक के लिए आप तक क्या क्या एडवाइसेस, क्या क्या प्रेडिक्शंस, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सो लेट मी ट्यून इन टू योर एनर्जी। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 3, आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर ग्रुप 2 से अट्रैक्टेड फील हुआ होगा तो प्लीज़ वो ग्रुप 2 भी देख लेना, बिकॉज हम सेंसिंग कि मे बी कुछ कुछ मैसेजेस उधर से भी आपकी रेजोनेट हो, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग। I'll take this one. Okay, right. ग्रुप 3, हम सेंसिंग की काफ़ी ज़्यादा कंप्लीशन वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए इस वीक। तो वो कंप्लीशन वाली एनर्जी ये भी हो सकती है कि मे बी यूल गेट आंसर्स ऑफ सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों का अगर आप आंसर ढूंढ रहे हो काफ़ी टाइम से, या फिर कुछ कुछ चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, तो मे बी यूनिवर्स आपको गाइड करेगा टुवर्ड्स द सोल्यूशन, टुवर्ड्स द आउटकम, टुवर्ड्स द करेक्ट डायरेक्शन दिस वीक। तो इसलिए स्टॉप चेजिंग। ओके, आप जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे उतना ही वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, या फिर आप गलत मैसेजेस को लेने लगोगे। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि सोचो कोई एक पर्सन है जो कि सोच रहे हैं कि मुझे लव लाइफ में इंक्रीज चाहिए, मुझे लव लाइफ अच्छा चाहिए अपना, एंड दे आर वेरी हुक टू दैट थॉट कि मुझे अपना लव लाइफ अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। एंड उनके सामने कोई पर्सन आ गया एंड उसने बोला कि यार ये प्यार व्यार की चीज़ें तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेकार है। सो दे आर सो अटैच टू देयर थॉट, उनको लगेगा कि नहीं, ये शायद से यूनिवर्स इसलिए मेरे लाइफ में लव नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स मी टू रिमेन अलोन। ओके, तो ऐसा ही होता है कि हम गलत चीज़ों को सच मानने लगते हैं इफ़ वी आर मोर अटैच्ड टू समथिंग, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट बी अटैच टू एनी थिंग, भली वो एग्ज़ाम हो, भली वो खुद का पर्सनल डेवलपमेंट हो, जो भी चीज़ है। डू नॉट बी अटैच टू एनी आउटकम। अपने आप को ओपन रखो, खुद को ट्यून करो यूनिवर्स के साथ, खुद के थॉट्स को थोड़ा शांत रखो, एंड देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। यूनिवर्स जो मैसेज पहुंचाता है वो बहुत सटली होता है, एंड वहाँ पे दो राह नहीं आता है तब दिमाग में कि ओके ये यूनिवर्स बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं, इट कम्स लाइक अ गस्ट ऑफ विंड, एंड आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते हो। यू नो फॉर सर्टन कि हाँ ये यूनिवर्स का मैसेज था मेरे लिए, एंड नहीं मेरा खुद का दिमाग का क्रिएशन। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू स्टॉप अटैचिंग योर सेल्फ टू द आउटकम और टू समथिंग जो कि आप पाना चाहते हो, एंड जितना आप खुद को डिटैच करोगे उतना ही वो चीज़ ईजिली आपके लाइफ में आ पाएगा। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग दैट विल हैपन, बट हाँ आपको खुद को डिटैच करना होगा। ओके, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग फॉर द यूनिवर्स, क्योंकि एट द एंड हम कुछ कुछ चीज़ें, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। मेरे एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साइकिक्स बोल सकते हैं, उन्होंने अपने लाइव में रिसेंटली बोला था, विच was so true. She told कि creation or anything, any manifestation in that sense is kind of creating a baby. हम जब एक बच्चा, ह्यूमन बींग्स जब एक बच्चा क्रिएट करते हैं, दे हैव नो कंट्रोल कि वो बच्चा कैसा दिखेगा, मम्मी की तरह दिखेगा या पापा की तरह दिखेगा, या कभी कभी जीन्स तो ऐसे काम करती है कि ना मम्मी की तरह दिखता है ना पापा की तरह, कहीं और पे ही जीन्स आती है। ओके, तो द फाइनल आउटकम
कैसा होगा वो क्रिएशन इज नॉट इन द मदर्स और द फादर्स हैंड्स, ओके, बट नेवरदलेस दे विल गिव देयर फुल एवरीथिंग इन दैट 9 मंथ्स, ठीक है, अपना बेस्ट देते हैं ताकि वो बच्चा हेल्दी हो सके, एंड दैट इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। तो सिमिलरली डू नॉट थिंक अबाउट कैसा रिजल्ट होगा, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसा फ्यूचर पार्टनर होगा, मैं कैसे उसको मैनिफेस्ट करूँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जस्ट गिव योर बेस्ट, ओके। खुद को कैसे आप डे बाय डे इम्प्रूव कर सको, खुद के नेगेटिविटीज़ को कैसे एलिमिनेट कर सको, खुद कैसे ग्रेटफुल फील कर सको रिगार्डिंग योर करंट लाइफ सिचुएशंस, दैट विल डिटरमाइन कि आप फ्यूचर में कैसे एनर्जीज़ को अपने तरफ लाते हो, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी, नथिंग एल्स। तो अगर कोई आपके लाइफ में कोई चीज़ आ रही है, देन आप उसी के एनर्जी लेवल पे हो, इसीलिए वो चीज़ आप तक आ रही है ना। तो द मोर पॉजिटिव यू विल बिकम, द मोर पॉजिटिव थिंग्स यू विल अट्रैक्ट इन टू योर लाइफ, ओके, ये सत्य है। सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग। सो सॉरी, मुझे आज बहुत धीरे बोलना पड़ रहा है बिकॉज आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, एंड काफ़ी सारे क्लाइंट्स का रीडिंग मैंने पोस्टपोन कर रखा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो अगर मैं ज़ोर से बोलूँ तो फिर से गला बैठ जाएगा। So, this week beware of negative people taking advantage of you. कोई कोई शायद से आपके लाइफ में आए इस वीक कुछ मदद मांगते हुए, या फिर किसी और के बारे में कुछ गॉसिप करते हुए, या आपको बोले कि उसने आपको लेके ख़राब बोला है एट्सेट्रा। डू नॉट लिसन टू देम। जो भी चीज़ें आपको किसी और से सुनाई पड़ती है, भले वो गॉसिप हो, भले वो खुद को लेके कोई चीज़ हो, कोई रूमर हो एट्सेट्रा, डबल चेक इट, डबल वेरीफाई इट, एंड किसी को उतने इजीली ट्रस्ट मत कर लेना इस वीक। नो दैट कि इवन इफ दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट नो, मुझे ये स्ट्रेट मैसेज मिल रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए कि इवन इफ दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, उनका एक हिस्सा ऐसा है जो आप जानते नहीं हो, ओके। इवन इफ उस पर्सन को आप 6-7 साल से ही क्यों ना जानते हो, उनका एक हिस्सा ऐसा ज़रूर है जिसको आप नहीं जानते हो। सो डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, एंड स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप्स को लेके है कि आप नए नए रिलेशनशिप में आए हो, 6-7 महीने हुए हैं, ओके, 1 साल से कम का रिलेशनशिप है, तो डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन 100% ब्लाइंडली कि आप कुछ ऐसा कदम ले बैठो जो कि आपके लिए बाद में हानिकारक हो, ठीक है। या ट्राई सीइंग योर सेल्फ फ्रॉम अ बेटर पर्सपेक्टिव, ओके। अपनी अच्छी चीज़ें इस वीक काउंट करो। आप जितना अपनी अच्छी चीज़ों को काउंट करोगे इस वीक कि मैं ऐसे हूँ, मैं ये हूँ, मेरे में ये अच्छी चीज़ है, उतना ही आप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ा पाओगे, ओके। एंड आप जितना नेगेटिव चीज़ों पे अपना फोकस करोगे कि मेरा नाक ऐसा है, मेरा कलर ऐसा है, मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसे ड्रेस करता हूँ, उतना ही आपका सेल्फ एस्टीम कम होता रहेगा। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि काउंट, देखो, गॉड ने सबको इक्वली बनाया है एंड सबको खुद के इमेज में बनाया है। सो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि आप खराब हो, ठीक है। सो अपनी नेगेटिविटीज़ को मत काउंट करो, अपने पॉजिटिविटीज़ को काउंट करो, एंड बी ग्रेटफुल फॉर द बॉडी दैट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट यू हैव, एंड लव योर सेल्फ फॉर हु यू ट्रूली आर, ओके। दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ बैलेंस इन टू योर सिचुएशन, राइट। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, आई लव यू, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।